आज 2025 के समय में भी अरेंज मैरिज को लेकर के हमारे समाज और इस देश में बहुत बड़ा स्कैम स्कैंडल चल रहा है, जिसका मैं खुद शिकार हुआ हूँ। मैसेज किसने किया था? कैंसिल है, कैंसिल है, कैंसिल है। हाँ कैंसल है, बिल्कुल नहीं, कैंसिल मैसेज। मुझसे डेली शॉपिंग की डिमांड करना कि मैं डेली शॉपिंग करूंगी, एक इंटरनेशनल हनीमून ट्रिप की डिमांड करना, 10 लाख रुपए रश्मि के अकाउंट में ट्रांसफर करना और एक प्रॉपर्टी के कागज रश्मि के नाम से लेकर के मैं रश्मि के भाई के हाथ शादी वाले दिन पहुंचाऊं। मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट होकर आया हूँ। मैं मेरे को पता है कितनी मेरी हालत खराब है, मैं कितना परेशान हूँ। मेरे पैर तो जमीन निकल गई एकदम। मेरे को बताओ अचानक एकदम। तो पापा मेरे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और वो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हम लोग भी शौक में हो गए। ये ऐसा क्या नाम इसका कांड हो गया कि ऐसे सिचुएशन में लड़की हमसे खुद कह रही है कि तुम शादी मत करना, मैं आऊँगी नहीं। वो लोग सिर्फ अपनी सुन लगा रहे हैं और भैया की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। डिमांड इनने इतनी हाई फाई रख दी है, एक मिडिल क्लास का बंदा कहाँ से करके देगा। मेरा नाम अपूर्व श्रीवास्तव है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मेरा रिश्ता जो है रश्मि नाम की लड़की के साथ तय हुआ था, जो कि नारगिया पार्क अंडर रेलवे क्रॉसिंग शक्ति नगर में रहती है। फरवरी 2025 में मेरा एक रिश्ता अरेंज मैरिज तय हुई थी, जिसमें फर्स्ट मीटिंग में हम लोग गुरुद्वारे नानक प्यो गुरुद्वारे में मिलने गए थे, जहाँ पे रश्मि की माता, रश्मि के पिता, रश्मि और बिचौलिया मीडिएटर आए थे और मैं आया था, हमारी फैमिली। कुछ दिन बाद रश्मि की माता जी हमारे घर आती हैं। वो कहती हैं कि घर आपका अच्छा लगा और लड़का भी आपका अच्छा है, हम ये शादी आज ही रिश्ता तय करके जा रहे हैं। 21 मार्च की हमारी एंगेजमेंट होती है। रिंग सेरेमनी में हम सारे लोग प्रिपरेशंस करके जाते हैं, उधर से भी प्रिपरेशन होती है, रिंग एक्सचेंज होती है हम दोनों की, रश्मि और मेरी। एंगेजमेंट के कुछ दिन बाद रश्मि का भाई मेरे घर आता है, मेरी एंगेजमेंट की रिंग अपने पास ले जाते हैं, कहते हैं कि शेरवानी के साथ साथ आपकी रिंग शादी के दिन हम आपके पास भेज देंगे। 28 तारीख को मेरा तिलक होना होता है। तिलक में ये सब लोग आते हैं, रश्मि के भाई विनय, हन्नी, विशाल और अमन और इसके फादर नथी सिंह, अंजू सिंह माताजी और इनकी बड़ी मम्मी, इनके चाचा, इनका परिवार आता है हमारे घर पे, जो कि तिलक की सेरेमनी को पूरा करते हैं। हमारी सेरेमनी खत्म होने के बाद रश्मि का फोन आता है मेरे पास अगले दिन। रश्मि ये कहती है कि मुझे डेली शॉपिंग करना पसंद है और मुझे आप कहाँ लेके जाओगे शादी के बाद हनीमून पे। मैं कहता हूँ जहाँ जाना हो हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छी जगह है इंडिया में। तो रश्मि का ये कहना होता है कि मुझे एक इंटरनेशनल टूर मालदीव्स और बाली का चाहिए, हनीमून ट्रिप। तो मैं कहता हूँ कि चलो मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा इसको। उसके बाद ये बोलती है रश्मि कि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है मैं शॉपिंग कराऊंगा। इसके मैसेज एक दिन पहले मेरे पास ये आते हैं कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, कल आपके पास फोन आ जाएगा। मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज किसने भेजा था मुझे? मैंने भेजा था मैसेज। किस लिए? किस लिए? किस लिए व्हाट्सएप पे मैसेज क्यों भेजा है? कैंसिल है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप गोल्ड मांग रहे थे ना, इसलिए मना किया था मैंने। हैं? जो गोल्ड मांगा गया था ना, नहीं, जो पीछे बोल रहे हैं ना, गोल्ड की डिमांड हमने की नहीं। पहली बात, कोई ऐसी डिमांड की नहीं। मैं उसके मैसेज के बाद इसको फोन करके मनाता हूँ कि क्या बात हुई है, ऐसे क्यों बोला। तभी ये बोलती है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आप भिजवाएं और मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी ले करके मेरे भाई के हाथ शादी वाले दिन वो प्रॉपर्टी के कागज भिजवा दीजिए मेरे घर, तभी मैं शादी करूंगी। क्यों लिखकर आप दो मुझे अब लिखकर। क्यों? मतलब इसका मतलब प्रेशर कर रहे हो? मैं घर बैठी हूँ, मैं तैयार नहीं होने गई। नहीं नहीं, मैं तो अब आ गया हूँ ना यहाँ पे गेट पे। अब तो मंदिर पे आ गया हूँ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं वेन्यू पे। बात सुनिए अपूर्व जी, मैंने आज तक आपका नाम नहीं लिया, आज नाम ही ले रही हूँ मैं आपका। मेरे माँ बाप ने दिल खोल के आपको दे रहे थे, दिल खोल के। आप क्या दिया? क्या मैंने मांगा? मैंने मांगा? मैंने मांगा? मैंने मांगा? मैंने मांगा? तो खुशी से दे रहे थे। नहीं। खुद रिकॉर्डिंग में बोला गया है कि हमने ये अपनी मर्जी से आपको एक गिफ्ट दिए हैं। मेरे दिमाग में कहीं ये नहीं था कि ये गिफ्ट मेरे लिए इतना भारी पड़ जाएगा। जिस दिन मैंने मना किया 2 महीने पहले कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने ये वर्ड बोला था ना, मोली पहन के बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना मेरे परिवार को चाहिए। आपकी ये बात मैं अग्री करती हूँ, आपने बोला। मैंने बोला था ना। रश्मि के पिता ने 27 तारीख को जबरदस्ती हमारे घर के कंपाउंड के बाहर गेट पे ट्रक भिजवा दिया और कहते हैं कि आपको ये सामान ये मेरी तरफ से लेना पड़ेगा और आप नहीं लेंगे तो मैं इसको बुरा मानूंगा, हम लोग इसको बुरा मानेंगे। मैंने कहा कि ऐसे नहीं होता, ये सामान मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा।
वो ज़बरदस्ती उन्होंने हमारे घर पे ये सामान भेजा और उन्होंने कहा यह सामान आपको लेना पड़ेगा, मैं अपनी बेटी को अपने मन से दे रहा हूँ ये सामान, जो कि इन्होंने रिकॉर्डिंग में भी एक्सेप्ट की है ये बात। मेरे घर के अंदर ये सामान एक गोदाम की तरह पड़ा हुआ है, मेरे घर में इस सामान की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने इनको 2 महीने पहले ही बोल दिया था, मेरे पिताजी ने और मेरे सभी घर वालों ने, कि हमें सामान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें देखो 200 रुपए किसने बोल दिया ये, पहले ही बताओ। हम कहाँ से लेके आएंगे बताओ। नहीं, लिफाफे वाली बात ये थी, शादी वाले दिन पे हम बारात लेकर के गेट पे जाते हैं, दरवाजे पे लोटस बैंकेट में जाते, तो वहाँ पे मिलनी में जब भी तिलक होता है या कोई भी मिलने जाता है तो आप अपनी श्रद्धा से ही उनको देते हैं जो देना चाहें, चाहे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, वो लिफाफा सबको दिया जाता है तिलक के साथ और माला पहनाई जाती है, स्वागत किया जाता है। तो वो सबकी स्वेच्छा होती है, मेरी तरफ से कोई ऐसा अमाउंट का वो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था कि आप इतने की मिलनी दो। मंदिर से निकल गया हूँ मैं। नहीं करूंगी, नहीं क्यों? करूंगी किसी से, लिख के दो। भाई लिख के ऐसे थोड़ा होता है। शादी वाले दिन शाम को 7:30 बजे रश्मि का फोन आता है कि हमारे यहाँ बारात लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, हम पूरे घर में से कोई तैयार नहीं है, वापस लौट जाओ। और मैं यहाँ तक हरि मंदिर तक पहुँच गया था, घुड़चढ़ी की मैं तैयारी कर रहा था, ढोल नगाड़े बैंड बाजा सब मेरे गेट दरवाजे पे थे और मेरे जो गेस्ट हैं वो भी घर में बैठे हुए थे। मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट होकर आया हूँ। मैं मेरे को पता है कितनी मेरी हालत खराब है, मैं कितना परेशान हूँ। एक और फोन आता है मेरे पिताजी को, उसके फादर का, नथी सिंह जी, और विनय, विशाल और हन्नी जिसमें बोलते हैं बारात लाने की जरूरत नहीं है और बारात लेके आया तो बहुत बुरा होगा, जिससे कि मेरे पापा को एक बहुत बड़ा बहुत तगड़ा सदमा लगता है और वो वहीं सदमे में एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि मेरी माताजी नहीं है, मेरी माताजी एक्सपायर हो चुकी है, मेरे फादर अकेले ही हैं, उनके हार्ट की बीट्स बहुत स्लो हो जाती हैं, बीपी एकदम हाई हो जाता है और फिर उनको मैं और मेरा भाई हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं क्योंकि उनकी तबीयत तुरंत खराब हो जाती है। भाई जितना था वो जो कह रहे थे मैं वो आपको बता दिया था, जो बीच वाले को मैं कहा था भाई यार इतना थोड़ा होता है, 15 लाख दे देंगे वे। हाँ वही तो 15 लाख बोल रहे हैं, 15 लाख भैया कहाँ 15 लाख, हाँ, वो ये वही तो। लाख रुपए की बात है, वो भी मेरी गलती नहीं है, गलती उसकी है, फिर भी मैं देने के लिए चल यार कोई बात नहीं, छूटे यहाँ से पिंड छूटे कोई बात नहीं। अब वो कह रहे थे तो वकील साहब तो कहते 7-8 लाख करोड़ करवा दें। 7-8 लाख रुपए में? वो त्यागी जी कह रहे थे सर 7-8 लाख रुपए बहुत अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। शादी वाले दिन थाने से फोन आता है रात के 10 बजे, 9:30-10 बजे, और थाने में बुलाते हैं हमें। फिर उसके अगले दिन हम लोग थाने जाते हैं, उस दिन भी मेरे फादर थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो देख कर वो आते हैं, उनको आईओ का कॉल आता है। उसके बाद अगले दिन हम सारे, मेरे दोस्त, हमारे परिवार वाले भी थाने जाते हैं और 1.5-2 घंटा वेट करते हैं आईओ साहब के बुलाने पर कि पार्टी दूसरी बुला रही है, रश्मि और रश्मि के घर वाले आपको बुला रहे हैं, आप मिल करके समझौता कर लो। तो मुझे लगा कि समझौता 10, 20, 40, 50 हज़ार का होगा, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे वो लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारा 30-35 लाख रुपए का खर्चा हो गया, और फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें 15 लाख रुपए हम लेंगे। तो इसका मतलब कि एक स्लम क्लस्टर में रहने वाला व्यक्ति जो 10 रुपए के, 20 रुपए के लिफाफे पे लड़ाई कर रहा है, कैसे कह दिया कि 20, 25, 30 लाख रुपए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और उसके बाद हमें थाने में दबाव डाला जाता है कि 15 लाख रुपए दिया जाए हमें, वरना हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जब हम उनसे बिल मांगते हैं तो वो हाथों के लिखे हुए बिल लेकर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे 15 लाख रुपए खर्चा हुआ है, हमें 15 लाख रुपए दो। तो हम कहते हैं कि ऐसे हमारी गलती है ही नहीं, तो हम क्यों पैसे दें किसी को, जबकि मैं तो आ ही रहा था। इसका मतलब ये पूरा एक प्री प्लान स्कैंडल था, स्कैम था बहुत बड़ा, कि पहले इनके घर पे सामान भिजवाओ, उसके बाद इनसे पैसों की डिमांड करो, फिर उसके एंड मोमेंट पे शादी तोड़ दो इनसे, और फिर इनको किसी कानूनी कार्रवाई के चक्कर में फंसाओ और इनसे पैसे ऐंठो। आज भी इस देश में इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, हो रही हैं, जिसका शिकार मैं खुद एडवोकेट हुआ हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक एडवोकेट होकर भी इस स्कैम का, इस आरोप का शिकार हो जाऊंगा। जो भी ये सब हुआ बहुत गलत हुआ, और मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं शादी के 2 महीने बाद, 4 महीने, 5 महीने बाद ऐसा होता तो शायद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। ऐसी लड़कियों से, ऐसे लड़कियों के परिवार वालों से बच के रहें, और सबसे यही गुजारिश है कि फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड से बहुत ज़्यादा दूर बचें।